नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विनोद राठौड़ और मैं आने जा रहा हूं 15 अगस्त 2022। जी हां, 75वीं सालगिरह आजादी की आपसे मुलाकात करने, आपसे बात करने के लिए शुक्रिया हमारे द लीडर हिंदी वालों का, जिन्होंने ये मौका मुझे दिया है। हम द लीडर पब्लिकेशन के बहुत ममनून हैं कि उन्होंने हमें आज़ादी की 75th सालगिरह पे बरेली आने के लिए मधु किया है। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड, आई हैव ऑलवेज वांटेड टू सी बरेली। भारत के नाम एक और गोल्ड मेडल हुआ दर्ज। किसने किस खेल में जीता ये मेडल, बताएंगे आपको आगे। तृणमूल सांसद डेरेक ओब्रायन ने वेंकैया नायडू पर कसा तंज। ओब्रायन ने ऐसा क्या कहा, बताएंगे आज के बुलेटिन में। नमस्कार, मेरा नाम है मेघा और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। अब खबरें विस्तार से। बैडमिंटन स्टार पीवी सिंधु ने कनाडा की शटलर को हराकर देश के नाम एक और गोल्ड मेडल कर दिया है। आपको बता दें, कॉमनवेल्थ गेम्स में ये भारत के नाम 19वां गोल्ड मेडल है। ये पहली बार है जब पीवी सिंधु महिला बैडमिंटन के सिंगल्स इवेंट में कॉमनवेल्थ गेम चैंपियन बन गई हैं। सिंधु को मेडल जीतने के लिए ज्यादा मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ा। कनाडा की शटलर से उन्हें कड़ी टक्कर मिलने की उम्मीद थी, लेकिन वैसी मिली नहीं। पीवी सिंधु का अनुभव कनाडा की मिसाइल ली पर पूरी तरह से हावी दिखा। कॉमनवेल्थ गेम 2022 का गोल्ड मेडल मैच जीतने में पीवी सिंधु ने सिर्फ 48 मिनट का समय लिया। ये कनाडा की शटलर मिसाइल ली के खिलाफ पीवी सिंधु की 9वीं जीत है। साथ ही आपको बता दें, अब तक भारत के नाम 56 मेडल दर्ज हो चुके हैं, जिनमें 19 गोल्ड, 15 सिल्वर और 22 ब्रॉन्ज मेडल शामिल हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक प्रेस वार्ता के दौरान बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि देश में ऐसा माहौल बनाया जा रहा है जैसे मुफ्त शिक्षा, मुफ्त बिजली और मुफ्त पानी देना अपराध है। बीजेपी का बिना नाम लिए केजरीवाल ने कहा कि उन्होंने कुछ लोगों का 10 लाख करोड़ रुपए का कर्ज माफ किया। कहा जा रहा है कि इनमें से कुछ उनके दोस्त भी हैं। कोई इसके बारे में बात क्यों नहीं कर रहा है? इस सरकार ने हर एक चीज पर जीएसटी लगा दिया है। दुनिया में 39 देश फ्री में शिक्षा देते हैं। 16 देशों में बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है। इसके अलावा डेनमार्क, नॉर्वे और कनाडा में फ्री में शिक्षा दी जाती है। सीएम ने आगे कहा कि इस समय ये प्लान करना चाहिए कि 75 सालों में जो कमी रह गई है उसे पूरा किया जाए। बिहार में एक बार फिर जेडीयू बीजेपी गठबंधन टूट सकता है। खबर है कि 11 अगस्त तक दोनों अलग हो सकते हैं और राज्य में फिर जेडीयू और आरजेडी की सरकार बन सकती है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने सभी सांसद और विधायकों को अगले 2 दिन में पटना पहुंचने को कहा है। उधर आरजेडी भी इसी नक्शे कदम पर है। उसने सभी विधायकों को पटना में रहने के लिए कहा है। सूत्रों के मुताबिक नीतीश ने सोनिया गांधी से टेलीफोन पर बातचीत की। 11 अगस्त तक राज्य में नई सरकार बन सकती है। सूत्र ये भी बता रहे हैं कि मंगलवार को ही तेजस्वी यादव अपने सभी विधायकों के साथ बैठक करेंगे। हालांकि सरकार के भविष्य को लेकर जेडीयू नेताओं ने कोई आधिकारिक बात नहीं कही है। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने लगातार दूसरी बार कोई सैलरी नहीं ली है। रिलायंस इंडस्ट्रीज के सालाना रिपोर्ट के मुताबिक 2021-22 वित्त वर्ष में मुकेश अंबानी ने कारोबार और अर्थव्यवस्था पर कोरोना के प्रभावों के चलते कोई सैलरी नहीं लेने का फैसला किया है। इससे पहले 2020-21 वित्त वर्ष में भी उन्होंने कंपनी से वेतन लेने से इनकार कर दिया था। वेतन के अलावा मुकेश अंबानी ने रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन के पद पर रहते हुए बीते 2 वर्षों में ना तो कोई भत्ता लिया और ना कोई रिटायरमेंट बेनिफिट, कमीशन या फिर स्टॉक ऑप्शन। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने पूर्व कोयला सचिव एच.सी. गुप्ता को 3 साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने एच.सी. गुप्ता को यह सजा नागपुर की एक निजी कंपनी में कोल ब्लॉक एलोकेशन में धांधली को लेकर सुनाई है। ये केस महाराष्ट्र की एक कोयला खदान से जुड़ा हुआ है। कोर्ट ने इसी मामले में कोयला मंत्रालय के पूर्व संयुक्त सचिव के.एस. क्रोफा को भी 2 साल की सजा सुनाई है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने दोनों ही लोगों को पिछले हफ्ते दोषी ठहराया था। तो वहीं कोर्ट ने इस मामले में निजी कंपनी के निदेशक मुकेश गुप्ता को भी 4 साल की सजा सुनाई है। विशेष न्यायाधीश अरुण भारद्वाज ने इन सभी को आपराधिक साजिश रचने और धोखाधड़ी में शामिल होने का दोषी करार दिया था। तृणमूल कांग्रेस के राज्यसभा सांसद डेरेक ओब्रायन ने सोमवार को सदन के स्पीकर वेंकैया नायडू पर विदाई समारोह के दौरान निशाना साधा। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि नायडू ने अपने पूरे कार्यकाल में संभवतः प्रधानमंत्री से एक प्रश्न का उत्तर दिलाने के लिए कड़ी मेहनत की होगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अपने भाषण के दौरान उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा कि 20 सितंबर 2020 को जब उच्च सदन ने कृषि विधेयकों को पारित किया तो उस दिन वे आसन पर नहीं थे। हो सकता है किसी दिन अपनी आत्मकथा में वो इसका उत्तर जरूर दें।
टीएमसी सांसद ने नायडू को ईंधन की कीमतों पर उनके जोरदार भाषण की भी याद दिलाई जब बीजेपी विपक्ष में थी। उन्होंने कहा, 2 सितंबर 2013 को आपने सदन में पेट्रोल डीजल पर जोशीला भाषण दिया था। एक दिन शायद आप हमें अपनी आत्मकथा में बताएंगे कि तब क्यों। ओब्रायन ने आगे कहा कि नायडू ने 2013 में भी फोन टैपिंग के संबंध में हस्तक्षेप किया था, लेकिन अध्यक्ष के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान उच्च सदन में पेगासस पर कोई चर्चा नहीं हुई। 1 मार्च 2013 को आपने सदन में 5-6 मिनट के लिए फोन टैपिंग पर हस्तक्षेप किया था। हमने पिछले कुछ वर्षों में पेगासस पर चर्चा करने की कोशिश की, लेकिन हमें मौका नहीं मिला। आपको बता दें कि वेंकैया नायडू ने बुधवार को पद छोड़ दिया है। अब उनके जगह जगदीप धनखड़ 11 अगस्त को पद की शपथ लेंगे। शिवसेना पर अधिकार और 16 बागी विधायकों की अयोग्यता के मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज होने वाली सुनवाई टल गई है। 4 दिन पहले पिछली सुनवाई पर सीजेआई ने चुनाव आयोग के वकील से कहा था कि दोनों पक्ष चुनाव आयोग में सोमवार यानी आज हलफनामा दे सकते हैं। अगर कोई पक्ष समय की मांग करता है तो आयोग उस पर विचार करें। श्रम मंत्रालय की नींद वैसे तो कभी खुली ही नहीं, कर्मचारियों पर अत्याचार होते रहे। मंत्रालय हमेशा सोया ही रहा। शनिवार को एक नई जानकारी सामने आई है, जिसके मुताबिक ईपीएफओ के लगभग 28 करोड़ सदस्यों का डेटा लीक हो गया है। हालांकि वर्तमान ईपीएफओ सदस्यों और पेंशनर्स को मिलाकर कुल संख्या लगभग 7.25 करोड़ की है, लेकिन इनके नॉमिनी को जोड़ लिया जाए तो इनकी संख्या दुगनी हो जाती है। इसके अलावा लगभग 10 लाख सदस्य हर महीने नए जुड़ते हैं। हालांकि कई सदस्य हटते भी हैं। यूक्रेन के एक रिसर्चर ने ये डेटा लीक होने की बात सार्वजनिक की है। हो सकता है ये अफवाही हो और डेटा वाकई लीक ना हुआ हो, लेकिन खतरा तो बना हुआ है। श्रम मंत्रालय ना तो इसकी पुष्टि कर पा रहा है, ना ही खंडन कर रहा है। ईपीएफओ के इस डेटा में सभी कर्मचारियों के बैंक अकाउंट नंबर, उनके नॉमिनी के अकाउंट नंबर, साथ में बाकी निजी जानकारियां भी होती हैं। हालांकि रिसर्चर का कहना है कि जानकारी सामने आते ही सार्वजनिक लिंक से डेटा हटा लिया गया है, लेकिन अगर वो किसी के पास है तो इसका इस्तेमाल वो गलत इरादे से कर सकता है। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए द लीडर हिंदी। हमारी ऐप द लीडर हिंदी को डाउनलोड कर लीजिए और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।